जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सती खंड 14वां अध्याय। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्रकट होना। सती की बाल लीला का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुने, इसी समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीतिपूर्वक शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो आपसे पूर्वत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री से 60 सौभाग्यवती कन्याओं का उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्मादिक के साथ इस प्रकार किया, उसे प्रीतिपूर्वक सुनिए। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुने, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को और 27 कन्याएं चंद्रमा को विधि पूर्वक दी। 2 कन्याएं अंगिरा और कृष्वस को और अन्य कन्याएं तार्क्षय को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं में ज्येष्ठ कहते हैं और मध्यम कहते हैं, और कोई सबसे छोटी मानते हैं, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही हैं। जय भोलेनाथ की जय। कन्याओं की उत्पत्ति के अंतर पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गद स्वर में प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वह देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगे कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरनी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष में मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, उस समय मैं अत्यंत शोभित होने लगा। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री से प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब वे दयामयी शिव दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगे और दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वे दक्ष पत्नी वीरनी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित हो गई। उस समय दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक पुष्पवनादि सभी संस्कार किए। उन पुष्पवनादि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्राप्त किया। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वीरनी के गर्भ से आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन सबको लोक और उपकार करने वाली उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार प्रसन्नचित होकर वीरनी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर चले गए। हे नारद, हे मुने, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया, तब वे शिवा, चंद्र, ग्रह, तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उनके प्रकृष्ट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वही शिवा देवी समझा। हे मुनीश्वर, उन देवी उत्पन्न होते ही उस समय आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी। आकाश से मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ कर दी और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत
अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। विड़नी में उत्पन्न हुई उन जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार है। हे सत्य रूपनी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। वेद के ज्ञाता जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगमयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है। उन परमा जगमाता आप महेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है। उन परमा जगमाता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के विनाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है। उन परमा जगमाता आप महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तम रूपों वाली, सर्वदा समस्त कार्यों को साधने वाली तथा तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों को स्मरण करता है, उसके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिव स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका, जगमयी तथा दुर्गा इन नामों से आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगमाता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की। तब वे दक्ष से इस प्रकार से कहने लगे, जिससे कि माता विरनी न सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा, उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापते, आपके मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभीष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित और प्रीतिपूर्वक वहां गई। असिकी को सुता के रूप में देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उस समय नगरवासियों में जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगी। पुत्री का सुंदर मुख देखकर आशिकनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया, ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहाँ सभी को मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा विरनी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं को आज्ञा से सभी गुणों को संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा का नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाली तथा लोगों को दुख दूर करने वाली थी।
उस समय दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर विष्णु, मुझ ब्रह्मा, संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की भी स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद माता ने यथोचित रूप में उस कन्या का संस्कार बालकों की स्तन पान विधि से उसे अपना दूध पिलाया। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरनी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ, उस कन्या के बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं हैं, अपने आप आ जाती हैं। जब वह सखी के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती, तब प्रतिदिन शंकर जी के प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वह शिवा बालोचित गाने गाती, तब वह काम पर शासन करने वाली हर, रुद्र तथा स्थानु का गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरनी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि बालिका थी और फिर वह अपने माता पिता के बड़ी रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण उमा देवी अपने घर में सभी कार्यों से निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगे। जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता सती खंड समाप्त। जय भोलेनाथ की।